नमस्कार साथियों, आज की क्लास में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र और विद्युत विभव एवं धारिता दोनों चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण है। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है साथियों। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों। आपके तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। देखिए, पहला नंबर क्या प्रश्न है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, ठीक है साथियों। मतलब वो कोई से भी वस्तु है साथियों, उस पर आवेश रहता है और आवेश की मात्रा कितनी कम नहीं हो सकती उतना बताना है, ठीक है। मतलब मिनिमम उस पर साथियों आवेश कितना हो सकता है। देखिए, किसी भी वस्तु पर मिनिमम आवेश साथियों एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, ठीक है। मैंने 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम साथियों, यह होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न की इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है साथियों। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10 के पावर माइनस 31 केजी, ठीक है। 31 केजी होता है साथियों। इसको यदि हल करते हैं तब मिलता है 1.8 × 10 के पावर साथियों कितना 11 कूलम प्रति केजी, ठीक है साथियों। यानी यही होता है साथियों, क्या होता है, इसको यदि आप हल करते हैं तो ये मिलेगा। यही होता है साथियों इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ठीक है साथियों, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश में उसके द्रव्यमान से भाग देने से प्राप्त राशि को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहा जाता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 10 के पावर 11 लिखा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10 के पावर 11, ठीक है साथियों। और इसका पीडीएफ भी आपको साथियों फ्री में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया साथियों, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि डिवाई मात्रक होता है। डिवाई किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक साथियों हम जानते हैं क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। विभव का मात्रक क्या होता है साथियों, वोल्ट होता है, ठीक है साथियों। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है साथियों, डिवाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को साथियों पी या एम द्वारा लिखते हैं और इसका सूत्र पी बराबर सूत्र क्यू गुणे क्या होता है, ट्यूएल। इसका एक और मात्रक होता है साथियों, कूलम्ब मीटर भी मात्रक होता है, याद रखिए। क्योंकि क्यू मतलब क्या साथियों, आवेश का मात्रक कूलम है। ट्वेल्व क्या है, दूरी का मात्रक मीटर, कूलम मीटर भी इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया आप सभी से, लिखा गया है साथियों कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब कोई भी साथियों आवेशी चालक है, ठीक है। मतलब चालक है किस है, जिससे धारा प्रवाहित हुई। कोई भी चालक है साथियों, उससे क्या विद्युतीय क्षेत्र किस प्रकार निकलते हैं, मतलब विद्युतीय बल रेखाएं किस प्रकार निकलती है। तो एक बात याद रखिए, वे विद्युतीय बल रेखा हमेशा क्या लंबवत निकलती है, मतलब हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर निकलती है। अभी लंबवत निकलती है, लंबवत निकलती है, ठीक है साथियों। यानी शून्य होती है तो नहीं साथियों, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो साथियों लाइक कीजिए साथियों। और इन दोनों चैप्टरों का साथियों वन शॉट कराया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों, उसे भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलम आवेश बराबर 3 × 10 के पावर 9 साथियों ये एसयू होता है, याद रखें। यानी 2.99 × 10 के पावर माइनस सॉरी साथियों 10 के पावर 9 ईएसयू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर लगा देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके ही बराबर है, ठीक है साथियों। और 9 × 10 के पावर 9 यह किसके मात्र मान होता है, 9 × 10 के पावर 9 साथियों यह के का मान होता है, मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यह मान होता है, ठीक है। और 8.85 × 10 के पावर माइनस 12 और फैराड प्रति मीटर होता है साथियों, किसका मात्रक होता है, ये कहिएगा साथियों, यह एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का यह मान होता है, ठीक है साथियों। ये किसका मान होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का। ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है साथियों। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है साथियों कि गोले का देखिए साथियों आवेश दिया गया है 10 माइक्रोफैराड, सॉरी साथियों 10 माइक्रो कूलम। तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। फाई ज्ञात करना है, ठीक है साथियों। फाई का सूत्र होता है क्यू बटे में क्या होता है साथियों, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान हम यहाँ से निकालेंगे साथियों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना होता है, तो कहिएगा 9 × 10 के पावर 9 होता है, ठीक है। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन सॉरी 1/एप्सिलॉन नॉट का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पैसा तो गुणा हो जाए तो 36 पाई × 10 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, 10 के पावर 9 हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका साथियों मान रख देंगे। आवेश का मान दिया साथियों 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। माइक्रो कूलम यानी 10 × 10 के पर किलो लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, तो ये बिल्कुल साथियों लिख सकते हैं 10 × 10 के पर -6।
देखिए कैसे लिखेंगे, लिख देंगे 10 × 10⁻⁶ लिख देंगे साथियों। और यहाँ से हमारा 36 पाई निकल ही जाएगा। 36 पाई × 10 कितना साथियों 9, ठीक है साथियों। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे 10 × 10⁻⁶, 10 कितना मिल जाएगा -5 मिल जाएगा, ठीक है। और 10 या 10 9 साथियों इसको हल करेंगे तो 10 कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यानी 36 × 10 कितना हो जाएगा साथियों 36 पाई × 10 साथियों हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 36 पाई साथियों × 10 कितना साथियों 4। इसका मात्रक क्या होता है, तो फ्लक्स का मात्रक होता है साथियों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है साथियों। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर दिख रहा है, ठीक है साथियों। समझ में आ रहा है प्रश्न का उत्तर। 7 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है साथियों कि एक पिंड पर आवेश लिए लिखा जाता है साथियों Q बराबर क्या N, ठीक है। ई क्या है साथियों इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सी जहाँ क्या है एन है, एन का मान बताना है, जहाँ एन का मान क्या होगा साथियों आपको बताना है। तो एन का है साथियों इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होती है उनकी संख्या है। ये जो स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है साथियों, ये तो आप पहले का स्थिति बनता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता मतलब 0, ठीक है। दूसरा का स्थिति बनता है साथियों या तो आप इलेक्ट्रॉन को लेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे, यानी प्लस माइनस, ठीक है साथियों। या तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं या दे सकते हैं, इस तरह से साथियों प्लस माइनस वाला चिन्ह चलते हुए बनेगा, ठीक है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर साथियों बी सही उत्तर हो जाएगा। 3 पर भी साथियों यहाँ पर प्लस माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 का, ठीक है साथियों। 8 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा गया है साथियों कि आघूर्ण वाला विद्युतीय ध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ क्या साथियों 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर जो सूत्र होता है साथियों क्या होता है, कहीं पी साइन थीटा होता है जी। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया साथियों 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री मान कितना होता है तो कहिएगा 1 होता है, यानी पी गुणे क्या हो जाएगा साथियों 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी साथियों हमारा पी निकल जाएगा, ठीक है। पी साथियों हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब बीच का कोण, तो बीच का कोण साथियों कब हो कितना पर अधिकतम करेगा 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन 90 डिग्री मान अधिकतम होता है, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों इसका सूत्र होता है पी साइन थीटा, मतलब साथियों थीटा पूछ रहा था, थीटा कितना 90 डिग्री, ठीक है साथियों। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, मतलब देखिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, याद रखिए। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर साथियों डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। 11 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि विद्युतीय क्षेत्र का क्वांटम यीशु मात्रक होता है। तो क्वांटम यीशु मात्रक 4.78 × 10 के पर कितना होता है -10 होता है यीशु मात्रक इसका, याद रखिएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए क्या है साथियों प्रश्न, आगे साथियों 12 नंबर प्रश्न है साथियों, यहाँ पर लिखा गया है 12 नंबर प्रश्न की एक विद्युत द्विध्रुव को दो विपरीत आवेश से बनाए जिसका परिणाम साथियों इतना इतना दिया है, ठीक है साथियों। परिणाम दिया है 3.2 × 10⁻19 कूलम, एक बार माइनस में दिया, और इनके बीच की दूरी दिया साथियों इतना दिया है, यानी 2.5 × 10 मीटर, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, ठीक है साथियों। इसका जो सूत्र होता है P बराबर Q गुणे कितना होता है साथियों 2L होता है, तो ये बिल्कुल होता है 2L। यानी देख लीजिए क्यू का मान दिया है साथियों, यहाँ पर आवेश का मान दिया है, यानी 3.2 × 10 के पावर साथियों क्या -19 है, 3 2.5 × 10 2 का मान दिया है साथियों यहाँ पर 2.5 × 10 के पावर -10, ठीक है साथियों। यानी पावर का हल करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों 10 के पावर -29 आ जाएगा, ठीक है। और 3.2 को और 2.5 को गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहिएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी साथियों ये साथियों हमारा ऑप्शन का हो जाएगा साथियों सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन का हो जाएगा साथियों हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कोई भी मैच नहीं करा, ठीक है साथियों। देखिए अब 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, तो साथियों संरक्षी होती है, ठीक है साथियों। कैसी होती है, तो संरक्षी होती है, आप जानते होंगे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि जब कोई आवेश
जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु ऋणावेशित कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जाता है तो साथियों कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान क्या होगा साथियों, बढ़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। वही यदि आपसे बात कर जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए कोई भी वस्तु धनावेशित कब होगी, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने का तो अपना द्रव्यमान लेकर निकल जाएगा, यानी साथियों क्या हो, जो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है साथियों, ये भी बातें याद रखिएगा आप सभी। 15 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। तो कोई भी वस्तु है साथियों, उस पर आवेश का क्या कारण है। तो हमने साथियों अभी देखा कि जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तभी उसमें क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश आ रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्या साथियों, आवेश का कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या हो जाए, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों 16 नंबर प्रश्न के विद्युतीय क्षेत्र के बीमीय सूत्र आपको बताना है। विद्युतीय क्षेत्र ई इक्वल जो सूत्र होता है साथियों क्या होता है, एफ बटे में क्यू होता है। आदि आपसे पूछ रहे यह कैसी राशि है, तो साथियों ये एक सदिश राशि है। ठीक है साथियों, इसका यदि आपसे कोई मात्रक पूछे तो बल का मात्रक साथियों न्यूटन, या आवेश का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और एक और मात्रक होता है साथियों वोल्ट प्रति मीटर भी पूछा जाता है। ठीक है, यह साथियों क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्रीय तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है साथियों, और इसका बीमा क्या होता है, तो देखिए ई इक्वल जो सूत्र होता है एफ बटे में क्या होता है, क्यू होता है। यानी साथियों बल का बीमा क्या होता है, तो कहिएगा बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स टू होता है, कहिए बिल्कुल। और आवेश का बीमा क्या होता है, तो कहिएगा ए टी होता है। यानी इससे साथियों निकाल लेंगे, यानी एम एल टी इनवर्स कितना हो जाएगा साथियों 3, और ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का साथियों आ जाएगा हम लोगों का बीमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है साथियों, सही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न साथियों, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम। देखिए याद रखिएगा साथियों, एक कूलम बराबर जो होता है साथियों 3 × 10 के पावर साथियों क्या होता है, 9 स्टेट कूलम होता है। ठीक है, स्टेट कूलम होता है जानते हैं, और तो इसलिए साथियों एक स्टेट कूलम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको साथियों इस तरफ हम भेज देंगे, यानी 1/में 3 × 10 के पावर क्या है ना साथियों 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि हल करेंगे तो और कैसे हो जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं, तो 1/में 3 × 10 के पावर साथियों क्या, माइनस में 9 स्टेट कूलम, यह साथियों हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, या ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप मार दीजिएगा। ठीक है, हमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है साथियों, तो इसीलिए ऑप्शन इसका सभी क्या है साथियों, गलत दिया है। यानी 1/में 3 × 10 के पावर -9 साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर साथियों प्रश्न है, लिखा गया है साथियों प्रश्न है कि एक आवेशी चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व दिया है साथियों सिग्मा, पास विद्युतीय क्षेत्र का मान। तो देखिए सिग्मा कब होता है, जब से जो साथियों सिग्मा किस सूत्र में आता है, आप जानते हैं कि जब समतल द्वारा कोई साथियों समतल चादर है साथियों क्या आवेशित है, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न हो जाता है साथियों विद्युतीय क्षेत्र ई इक्वल साथियों सिग्मा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, वही साथियों सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, मतलब क्षेत्र आवेश घनत्व है, मतलब यही साथियों सूत्र क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब वही लेमडा का बात करते हैं, मैं लंबाई की बात करता है, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है साथियों, आर हो जाता है उसका सूत्र, ये भी याद रखिएगा। ठीक है साथियों, याद रहेगा आप सभी से। और बे और गॉस प्रमेय क्या होता है साथियों, तो गॉस प्रमेय होता है साथियों फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है कि एक कूलम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलम आवेश बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। विद्युतीय तीव्रता का मान कैसा होता है साथियों, तो देखिए खोखला गोलाकार बोला है, तो खोखला गोलाकार के भीतर जो होता है साथियों आवेश जो होता है भीतर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यानी आवेश नहीं होता है, आवेश नहीं होगा तो साथियों उसके कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं उत्पन्न होगी, यानी जीरो। ठीक है साथियों, जीरो ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है साथियों कि कूलाम बल है, तो कूलाम बल कैसा बल है, क्या केंद्रीय विद्युतीय बल दोनों होते हैं। ठीक है साथियों, तो कूलाम बल साथियों कूलाम बल केंद्रीय और विद्युतीय बल दोनों, यानी सी ऑप्शन साथियों सही लगा देंगे। 22 नंबर प्रश्न साथियों लिखा गया है, 22 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु पर एक कूलम का आवेश तभी संभव है जब से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या
मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो साथियों एन पूछा गया है, ठीक है। यानी क्यू इक्वल जो सूत्र होता है साथियों क्या होता है, एन ही होता है। यानी एन इक्वल सूत्र हो जाए क्यू बटे में क्या साथियों, ई हो जाए। क्यू का मान दिया 1 कूलम, यानी 1 बटे में साथियों ई क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है साथियों। इसको यदि भागा देंगे 1/1.6 करेंगे तो 0.625 आता है, ठीक है साथियों। ये जब साथियों ऊपर जाएगा 19 10⁻⁻19 तो प्लस में जाएगा 10⁻19, ठीक है साथियों। यदि इसको हम अच्छी तरीके से लिखें यानी 6.25 गुणे 10 कितना हो जाए साथियों, एक साथियों का हो जाए कम, यानी 10⁻18 हो जाए, ठीक है। ये साथियों ऑप्शन हम लोगों का सही उत्तर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। देख लीजिए यह ऑप्शन कौन सा है साथियों, 6.25 गुणे 10⁻18, ठीक है साथियों। एक पावर कम हो जाएगा यहाँ से क्योंकि दशमलव को हम इस तरफ से टपा दिए हैं, ठीक है साथियों। देखिए साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाए, 10⁻18 लिखा गया है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे 23 नंबर प्रश्न है साथियों कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय विद्युतीय स्थिति ऊर्जा क्या होता है। तो विद्युतीय स्थिति ऊर्जा साथियों सूत्र होता है के Q2 बटे में क्या होता है आर। ऐसे इनके बीच की दूरी साथियों बढ़ा दी जाएगी, मतलब ये क्या है साथियों, दूरी की बढ़ा मतलब यू जो है साथियों व्युत्क्रमानुपाती है 1/r के। मतलब आप दूरी बढ़ाइएगा तो साथियों स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कमेगा, ठीक है। यदि आप दूरी को घटाइएगा स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगा साथियों, बढ़ जाएगा, ठीक है। यह स्थिति है, मतलब आप दूरी बढ़ा रहे थे स्थिति ऊर्जा क्या होगी साथियों, घट जाएगी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल, सॉरी साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है साथियों कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। देखिए फ्लक्स घनत्व बोले तो आप उसका मात्रक होता है साथियों टेस्ला, ठीक है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। यदि आपसे पूछे तो बताना होगा, ठीक है साथियों। आगे देखिए, आगे साथियों 35 नंबर साथियों सॉरी साथियों 25 नंबर प्रश्न है, मुक्त आकाश का पराविद्युतांक होता है, मतलब एप्सिलॉन नोट का मान पूछ रहे हैं तो हमने पीछे ही बताया साथियों एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर होता है, ठीक है। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न साथियों की राशि के का मान होता है, के का मान कितना होता है, तो 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर ए सही लगा दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न की विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो विद्युतशीलता का मात्रा हम कई बार बता चुके हैं साथियों, फराड प्रति मीटर होता है, फराड प्रति मीटर होता है, या साथियों कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होते हैं, बी ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है साथियों। यानी इसको लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। यहाँ इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है साथियों, वोल्ट प्रति मीटर। यानी देख लीजिए साथियों इसका, देखिए यदि हम देखें तो ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यहाँ पर इन्वर्स लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और साथियों सी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है सही, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। यानी ये भी सी इसका साथियों सही होता है, ठीक है साथियों। आगे देखिए साथियों 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि कौन है, तो सदिश राशि कौन है साथियों, तो विद्युतीय तीव्रता का एक सदिश राशि धारा, और साथियों 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 धारिता और आवेश क्या है साथियों, अदिश राशि है, याद रखिए, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है कि 30 नंबर प्रश्न की विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो वोल्ट तुल्य है साथियों विद्युत विभव का मात्रक जो V को सूत्र होता है डब्ल्यू बटे में क्या होता है क्यू। अब विभव का मात्रक क्या है साथियों, वोल्ट है, यानी वो वोल्ट है। आई डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू मतलब कार्य का मतलब क्या होता है जूल, और क्यू का है आवेश, आवेश का मतलब कूलम, यानी जूल प्रति कूलम के साथियों क्या है, यह बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो P इक्वल सूत्र होता है साथियों Q गुणे 2L। Q क्या है साथियों आवेश, आवेश का मतलब कूलम, 2L क्या है दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है साथियों मीटर, यानी कूलम मीटर साथियों हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। कूलम मीटर देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर है। देखिए 32 नंबर प्रश्न है साथियों कि यदि यदि अल्प क्षेत्र साथियों DA विद्युतीय तीव्रता अभिलंबोत हो, अभिलंबोत यहाँ बोला है, ठीक है। तब क्षेत्र पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, क्षेत्र पर विद्युतीय फ्लक्स कैसा होगा साथियों, तो अभिलंबोत यानी थीटा इक्वल साथियों कितना दिया है 90 डिग्री। तो साथियों विद्युतीय फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इक्वल E/dA cos थीटा होता है, E/dA साथियों क्या होता है cos थीटा, थीटा इक्वल दिया है कितना साथियों 90 डिग्री की, ठीक है। यानी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है जीरो, मतलब E/dA साथियों गुणा होगा जीरो तो कितना बना देगा जीरो, मतलब जीरो साथियों फ्लक्स होगा। ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न कि आवेश का स्थायी मात्रक कितना होता है? तो आवेश का स्थायी मात्रक साथियों कूलम्ब होता है। ठीक है साथियों, एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। फैराड किसका? धारिता का। वोल्ट किसका? विभव या विभवांतर का। ठीक है साथियों, विभव या विभवांतर का। साथियों 34 नंबर प्रश्न, आवेश की बीमा होती है तो आवेश की बीमा एटी या आईटी होती है साथियों, याद रखें एटी या आईटी होती है। ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न साथियों कि आवेश का इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए सॉरी साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न साथियों कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? देखिए हम आवेश का साथियों स्थानांतरण किस रूप में करते हैं? तो पूर्ण गुणज के रूप में। ठीक है, यानी साथियों क्यू का सूत्र होता है साथियों ए नहीं, मतलब ई क्या है साथियों? इलेक्ट्रॉन का आवेश के साथ गुणा होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर 2 लोग गुणा करेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब तो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब और साथियों बी ऑप्शन की चेक करें, यानी इसमें साथियों 4 लोग गुणा करेंगे, 4 गुणे 1.6 गुणे करेंगे तो हमें मिल जाएगा। यानी ए और बी साथियों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि साथियों डी तो ऐसा ही सही क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। सी ऑप्शन साथियों सही नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए 37 नंबर प्रश्न है कि स्थिर विद्युतीय आवेशों के बीच लगता बल किस नियम द्वारा दिया गया है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके द्वारा दिया है साथियों? कूलम्ब नियम के द्वारा। कूलम्ब नियम क्या कहते हैं? दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है साथियों वह समानुपाती होता है आवेशों को परिणाम के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है साथियों, यही कूलम्ब नियम कहता है, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न साथियों कि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बल होगा। तो साथियों दो आवेशों के बीच की दूरी क्या कर दी जाए? दुगनी कर दीजिए। मान चले साथियों F1 मानते पहले जो बल है Q1 Q2 बटे में क्या है आर का स्क्वायर पहला बल है। ठीक है साथियों, को जब दुगना कर दीजिएगा कि K1 Q2 बटे क्या साथियों आर का मतलब 2r का साथियों स्क्वायर हो जाए, यानी F2 इक्वल साथियों क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बटे में साथियों क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर हो जाएगा। ये बिल्कुल यदि F1 अनुपात F2 करते हैं साथियों कि मिल जाएगा F1 अनुपात देखिए साथियों ये तो हमारा कट जाएगा, ये तो हमारे यदि अनुपात करें तो ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा साथियों 1 बटे में आर का स्क्वायर बचेगा 1 बटे में 4r का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर से आर का स्क्वायर बच कट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, नहीं साथियों क्या मिल जाएगा हम लोगों का F1 बटे में F2 बटे में क्या साथियों 4। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है साथियों, यानी F1 इक्वल कितना आ जाएगा? F1 इक्वल 4 F2 आ जाएगा, मतलब बल कितना हो जाएगा साथियों दुगुना सॉरी साथियों 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 चौथाई हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा नहीं साथियों 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है साथियों, 38 का ऑप्शन नंबर सी साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न साथियों देख लीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है। तो कुल आवेश का जो साथियों मतलब आवेश का क्या होता है, आवेश का बताना है तो आवेश का साथियों साथियों फ्लक्स इक्वल जो सूत्र होता है गॉस नियम अनुसार फाई इक्वल जो सूत्र होता है सिग्मा क्यू बटे में क्या साथियों सिग्मा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, फाई इक्वल क्या होता है साथियों सिग्मा क्यू बटे में क्या एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट के साथियों क्या होता है गुणक होता है, गुणा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से साथियों हमने 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और चलिए हम अगले चैप्टर का पढ़ते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक धातु का खोखला गोला। ठीक है साथियों, धातु कैसा गोला है? खोखला गोला। इस प्रकार आविष्कृत किया गया है तो इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट है तो गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा? ठीक है साथियों, गोले के केंद्र पर विभव कितना होगा? ठीक है, बताना है। तो देखिए साथियों हम जानते हैं कि जितना साथियों गोले के सतह पर विभव होता है उतना ही विभव गोले के केंद्र पर है। तो गोले के सतह पर साथियों विभव मतलब पृष्ठ पर, सतह बोले तो साथियों पृष्ठ पर कितना है तो 10 वोल्ट, यानी साथियों केंद्र पर भी कितना होगा 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है, यानी साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है साथियों, अब देखिए 2 नंबर प्रश्न की यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो इनका स्थिति ऊर्जा क्या होता है? तो साथियों हमने पहले ही चैप्टर बताया था साथियों घट जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न साथियों कि आवेश किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए साथियों जो साथियों समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो सी को जो सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे क्या होता है डी होता है, यानी साथियों ये दूरी के क्या होती है साथियों व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है,
यानी प्लेटों की दूरी ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न पढ़िए साथियों कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। तो देखिए जो साथियों जो छोटा गोला होगा उस पर ज़्यादा विभव होगा, क्योंकि साथियों छोटा गोला का त्रिज्या भी क्या होगा साथियों छोटा होगा। ठीक है, और बड़ा गोला का साथियों त्रिज्या भी क्या होगा साथियों बड़ा होगा। दोनों का आवेश तो बराबर है, मतलब ऊपर वाला वैल्यू क्या है साथियों बराबर है, लेकिन नीचे वाला साथियों क्या है वैल्यू बड़ा छोटा है, यानी साथियों व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर साथियों छोटा वाला साथियों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला में साथियों क्या हो जाएगा जो विभव का मान हो जाएगा कम जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि समानांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच परावर्तन डालने से धारिता क्या होती है साथियों आपको बतानी है। तो संदेश की धारिता क्या होती है, तो देखिए इसका जो सी इक्वल जो सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्या होता है साथियों डी होता है। ठीक है, लेकिन साथियों यदि हम कोई परावर्तन के डाल देते हैं उसकी धारिता क्या हो जाएगी के गुनी बढ़ जाती है, मतलब ऊपर गुणा हो रहा है, मतलब साथियों बढ़ती है, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न साथियों कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है। कौन सा अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटे कुल विभव। ठीक है साथियों, कुल आवेश बटे कुल विभव, जिसका साथियों सी इक्वल सूत्र होता है क्यू बटे में भी, मतलब धारिता जो व्यंजक होता है साथियों वो क्या अचर आता है, मतलब कोई बदलाव नहीं होता है। ये ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न साथियों कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है साथियों, तो डब्ल्यू बराबर पीई पीई 1 - cos थीटा होता है। ठीक है, 1 - cos पी को क्या है साथियों एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है साथियों कि यदि 1000 बूंदे समान आकार के जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितने साथियों 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बना दी थी, तो बड़ी बूंद की धारिता कितनी होगी। इसके लिए जो सूत्र होता है साथियों एन के पावर 1/3 छोटका सी होता है, तो मतलब सी डैश मान लीजिए मतलब इसकी धारिता है। ठीक है साथियों, 1000 की पावर यदि 1/3 करते हैं तो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, और धारिता कितना दिए साथियों 5 माइक्रोफैराड, यानी 5 लिख दे और 10 में गुणा हो जाएगा, यानी 50 माइक्रोफैराड हो जाए। ठीक है, 50 माइक्रोफैराड साथियों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही लगा दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता आपको बतानी सेम उसी रूप से आपको बताना है। ठीक है साथियों, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर साथियों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ठीक है साथियों। देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर साथियों किसको मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल कितना होता है साथियों, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है साथियों, याद रखिए 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, याद रखिएगा बातें। 11 नंबर प्रश्न साथियों विद्युत विभव का बीमा बताना है। तो देखिए V इक्वल जो सूत्र होता है साथियों डब्ल्यू बटे में क्या होता है Q होता है, डब्ल्यू का बीमा होता है मेल स्क्वायर टी इनवर्स कितना होता है 2 होता है, इसका बीमा कितना होता है 80 होता है, नहीं लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल ही सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए साथियों सही लगा दीजिएगा। आगे साथियों 12 नंबर प्रश्न है कि यदि 3 सांद्र जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या है तो सी श्रेणी क्रम में जुड़े तो परिणामी धारिता होगी। तो देखिए श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है सी बटे में एन होता है, यानी सी एन कितना है 3 3 मतलब साथियों 3 हो जाएगा, सी बटे में 3 साथियों सही उत्तर हो जाएगा। तो ए और बी तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों सी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा, सी बटे में एन सी बटे में 3। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न साथियों चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। तो चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफैराड और पृथ्वी की धारिता 111 माइक्रोफैराड होती है। ठीक है साथियों, यह याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। 14 नंबर प्रश्न साथियों की संधारित्र किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, तो सी को जो सूत्र होता है साथियों क्यू बटे में क्या होता है V होता है, ऑप्शन नंबर ए सही लगा दीजिएगा। इसके यदि आपसे मात्रक पूछे तो फैराड बताना है या साथियों कूलम प्रति वोल्ट बता देना है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न साथियों किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो फैराड होता है, वोल्ट किसका विभव विभवांतर का न्यूटन किसका बल का एम्पियर किसका धारा का होता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न की विद्युत धारिता का बीमा होता है। देखिए धारिता का जो सूत्र होता है साथियों क्यू बटे में क्या होता है V होता है, आवेश का बीमा क्या होता है AT होता है, विभव का बीमा हमने अभी निकाला साथियों ML स्क्वायर टी इनवर्स कितना साथियों 3 और ए इनवर्स यही निकाला है, तो बिल्कुल यहाँ से यदि इसको मात्रक निकालना चाहेंगे तो एम का इनवर्स हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएगा ये, और सॉरी साथियों एल इनवर्स 2 हो जाएगा,
और टी इनवर्स ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी एक ऊपर है यानी 4 को टी का पावर 4 हो जाएगा। और देखिए यह जाएगा ए ऊपर प्लस यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम इनवर्स और एल का इनवर्स 2 सातु टी के पावर 4 ए स्क्वायर, ठीक है। यानी देख लीजिए सातु ऑप्शन तो सातु कोई भी सही नहीं लग रहा है। मैंने देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर सातु केवल प्लस लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही लगा दीजिएगा, ठीक है सातु। इसका पीडीएफ में हम सुधार देंगे, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न की वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होती है साथियों? तो देखिए साथियों गोलीय चालक की धारिता होती है 4πε/r, यानी साथियों त्रिज्या का समानुपाती है, यानी देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर बी साथियों सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों कि 50 माइक्रोफराड धारिता वाले एक संयंत्र 10 वोल्ट विभव तक आविष्ट किया जाता है तो ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा कितना होगा साथियों? तो 1/2 CV², यह सूत्र होता है साथियों ऊर्जा का, ठीक है। या Q²/2C या 1/2 CV साथियों क्यू भी साथियों सूत्र होते हैं, साथियों सॉरी क्यू भी सूत्र होते हैं, ये 3 सूत्र होता है ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों 1/2 CV² फॉर्मूला क्या हो जाएगा बैठेगा, यानी 1/2 या क्यू सी का मान दिया साथियों 50 माइक्रोफेराड, यानी 50 गुणे यहाँ से 1/2 कैसे लिखें 1/2 50 गुणे 10 के पर लिख सकते हैं साथियों कितना -6 फराइड है, माइक्रो है इसलिए साथियों। यहाँ पर विभव का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 100 हो जाएगा। ऐसे साथियों ये 25 मर्द में कट जाएगा, यानी 25 हो जाएगा साथियों। और देखिए 10 साथियों की 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं साथियों। यहाँ से 10 के पर कितना -4 यानी साथियों यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है साथियों। -6 है तो -4 हो जाएगा क्योंकि ये 2 6 -6 में से +2 कर देंगे यानी घट जाएगा, ठीक है साथियों इतना हो जाएगा। यदि ये 25 के साथ दशमलव यानी 2.5 लिखना चाहते हैं तो एक पावर क्या साथियों घट जाएगा, यानी 2.5 गुणे 10 के पर -3 हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा, ठीक है साथियों उस पर आवेश बताना है। तो देखिए साथियों सी इक्वल सूत्र होता है क्यू भी, तो वी इक्वल जो सूत्र हो जाए साथियों सी भी। क्यू का मान दिया साथियों सी का मान दिया 10 माइक्रोफैराड ने 10 गुणे 10 के पर कितना लिख सकते हैं -6 लिख सकते हैं। वी का सूत्र दिया साथियों वी बराबर दिया 5 वोल्ट यानी 5 लिखते यानी 50 गुणे 10 के पर -6 साथियों हम लिख सकते हैं 50 गुणे 10 के पर -6 साथियों हमारा क्या हो जाएगा कूलम। ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों 20 नंबर प्रश्न है कि दो सांद्र जिन प्रत्येक की धारिता C1 C2 समानांतर क्रम में जो समतुल्य धारिता है तो जानते हैं कि साथियों समानांतर क्रम के लिए साथियों जोड़ा जाता है समानांतर यानी C1 प्लस में C2 हो जाएगा, ठीक है साथियों C1 प्लस में C2 ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि 4 संधारित्र प्रत्येक की धारिता साथियों 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। 8 माइक्रोफैराड धारिता बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो यदि आप साथियों श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 1/2 1/2 1/2 इस तरह से आप जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो यदि जो इनका लसा कितना साथियों 2 हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना 4, मतलब साथियों हमें दो माइक्रोफैराड की धारिता साथियों 2 माइक्रोफैराड की धारिता प्राप्त होती है, हमें चाहिए 8 माइक्रोफैराड, यानी साथियों हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में न जोड़ेंगे तो किस क्रम में जोड़ेंगे समानांतर क्रम में, ठीक है साथियों। यानी कि 2 क्रम में होता है श्रेणी या समानांतर, श्रेणी खत गया यानी साथियों क्या बचा है समानांतर क्रम, ठीक है साथियों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 ये कितना हो जाएगा बराबर 8, यानी ठीक है साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है साथियों वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो वांडी ग्राफ के साथ एक ऐसी मशीन है जिससे कई लाख वोल्ट विभवांतर हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है सी ऑप्शन सही लगा दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है साथियों कि दो संधारित्र प्रत्येक की धारिता कितना है साथियों सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता आपको बतानी है, ठीक है साथियों। तो तुल्य धारिता कितनी होगी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो साथियों श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है C/N या C 2 है साथियों एन कितना है 2 यानी साथियों C/2 हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है साथियों कि यदि कई सांद्र उपलब्ध हो उनके समूहन से उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए जोड़ना चाहिए। तो उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए साथियों याद रखिएगा साथियों समानांतर क्रम, और निम्न धारिता प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है, ठीक है। यह बातें याद रखिएगा, बी ऑप्शन साथियों सही लगा दीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि समानांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच अवरक की पतली
प्लेट डालने से साथियों उसकी धारिता क्या रखने से उसकी धारिता क्या हो जाती है। जैसे ही साथियों हम कोई भी बाह्य पदार्थ डालेंगे, मतलब कोई भी परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए साथियों सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है साथियों। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा गया है कि जब संधारित्र के परावैद्युतांक स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता आपको बताना है। तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता साथियों के गुना बढ़ जाती है, क्योंकि साथियों हमारा जो सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट के बटे में क्या होता है साथियों डी, मतलब यहाँ से के से गुणा है, यानी के गुना बढ़ती है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर साथियों 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच की धातु की छड़ घुसा दी, मतलब धातु की छड़ घुसा दी जाए धारिता की, तो धातु के साथ परावैद्युतांक जो मान होता है अनंत होता है, इसलिए साथियों धारिता कितने हो जाती है, अनंत हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न साथियों, किसी संधारित्र आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो स्थिति ऊर्जा का व्यंजक 3 होता है, 1/2 CV² होता है, या Q² बटे में 2C होता है, या 1/2 Q भी होता है। ठीक है साथियों, ये 3 सूत्र होता है। ठीक है साथियों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो तीनों नहीं होगा। ठीक है साथियों, समझ गए। 29 नंबर प्रश्न पढ़िएगा, लिखा गया संधारित्र के समानांतर समानांतर संयोजन जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए साथियों क्या रहती है, समान होती है। ठीक है, तो देखिए समानांतर क्रम संयोजन इसी प्रकार न करते हैं, तो कहिए बिल्कुल इस प्रकार करते हैं, तो इसमें साथियों विभवांतर क्या रहता है साथियों, समान रहता है, लेकिन आवेश क्या होता है साथियों, बदल रहा है। क्योंकि यहाँ से यदि हम आवेश साथियों भेजते हैं Q1 भेजते हैं, आवेश Q भेजते हैं, तो यहाँ से Q2 और Q1 में साथियों क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, वही साथियों यदि हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में साथियों आवेश क्या रहता है साथियों, समान रहता है, लेकिन विभवांतर क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो इसलिए इसमें साथियों समानांतर क्रम बोला है, तो समान राशि क्या हो जाएगी साथियों, विभवांतर। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि समान धारिता का एन संधारित्र पहले समानांतर क्रम में जुड़े फिर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं साथियों, तो दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात। ठीक है, तो देखिए समानांतर क्रम के लिए साथियों सूत्र होता है एन से, ठीक है, एन के लिए, और श्रेणी क्रम के लिए साथियों सूत्र होता है सी बटे में एन, यानी सी से सी कट गया, यानी साथियों n² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह साथियों ऊपर जाए क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी साथियों n²। देख लीजिए साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि 3 संधारित्र प्रत्येक की जिनमें प्रत्येक की धारिता साथ उसी है समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य धारिता कितनी होगी, समानांतर क्रम के सूत्र होता है साथु NC होता है। ठीक है साथु, NC कितना है साथु 3, यानी 3C हो जाएगा। ठीक है साथु, 3C ऑप्शन नंबर बी साथु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न साथियों, समान धारिता के 3 संधारित्र जिनमें श्रेणी क्रम में जुड़े 6 माइक्रोफैराड धारिता है, उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ने से प्राप्त धारिता बतानी है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिए तुल्य धारिता दी है, मतलब हमें मुख्य रूप से धारिता नहीं दिया गया है। ठीक है साथियों, कि यह किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है साथियों सी बटे में एन। ठीक है, अब बराबर के 6 माइक्रोफैराड, एन के जगह पर कितना दिया साथियों 3। ठीक है, 3 को धारिता है, यानी 3 हो जाएगा, यानी सी को साथियों कितना हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड। ठीक है साथियों, 18 माइक्रोफैराड हमें मिलेगा। सी के साथियों तो समानांतर क्रम में जोड़ना है, यानी साथियों क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा। 3C सी का मन आ गया 18 में, तो 3 × 18 हटते हैं कितना हो जाएगा 54 साथियों आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों इस चैप्टर से हमने कुल 32 प्रश्न कर लिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, और इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।